स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9th के छात्र हैं तथा 2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना आरंभ कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कबीर दास जी के द्वारा रचित जो हिंदी काव्य खंड का पहला ही पाठ है, जिसका नाम है साखी शीर्षक पाठ। और इस पाठ की साखी संख्या 8 जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, जी भड़ियाँ छाल्या पड़ा राम पुकारी पुकारी। इस साखी का आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। और आपसे एक और निवेदन है कि यदि आपने कबीर दास जी की साखी संख्या 7 कबीर चित्त चमन किया चहु दिस लागी लाए, साखी संख्या 6 भगति भजन हरिनाव है दूजा दुख अपार, और कबीर दास जी की साखी संख्या 5 जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु हैं हम नाही, और कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 4 माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, और साखी संख्या 3 ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन दीसरी जाए, और साखी संख्या 2 राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाही, और साखी संख्या 1 सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इन सभी साखियों का मैंने अलग अलग आपको वीडियो के माध्यम से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया है। यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं इन साखियों से रिलेटेड, या इनकी व्याख्या आप अच्छे से समझना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से आप वीडियो जब देखेंगे इन साखियों से संबंधित तो आप अपनी नोट्स बना पाएंगे। और साथ ही साथ मैं 100% की गारंटी लेता हूं आप सभी से कि आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, सीधा मैं आपके दिमाग में व्याख्या बैठा दूंगा। और आज की इस साखी की भी व्याख्या आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहना। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे एक और निवेदन है कि आप प्लेलिस्ट के माध्यम से अपनी नोट्स भी बनाते रहना। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, साखी के प्रथम शब्दों को यानी शुरुआत के शब्दों को आप काले पेन से लिख लीजिएगा, जैसा कि यहां पर मैं पेंसिल से लिख रहा हूं। यहां पर अंखड़ियां, फिर डाट डाट कर लीजिएगा, फिर लास्ट के शब्द को लिख लेना पुकार पुकार, इस तरीके से लिख लीजिएगा। और इसके बाद आप हेडिंग डाल देना संदर्भ। तो संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखिएगा। जितना मैंने यहाँ पर लाल पेन से लिखा है ये सब चीजें आपको काले पेन से ही लिखना है, इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हिंदी के काव्यखंड में संकलित साखी पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है, साखी, और पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिख देना है। और जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। साखी शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी नोट्स बनाएंगे प्रत्येक साखी का संदर्भ आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा एक जगह यानी शुरुआत में आप संदर्भ लिख दीजिए, बाकी में आप पूर्वत डाल सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, तो संदर्भ ऐसे लिखा जाएगा। क्या क्या काले पेन से लिखना है आपको, तो जितना मैंने यहाँ पर लाल पेन से लिखा है जैसे हिंदी, काव्यखंड, साखी और कबीर दास, इन सभी शब्दों को आप काले पेन से लिखिएगा। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग क्या हो जाएगा, तो प्रसंग आप हेडिंग डाल देना काले पेन से। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग क्या हो जाएगा, इस साखी में कवि की भगवान से मिलन की आकुलता प्रकट होती है। कबीर दास जी ने प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कवि ने क्या किया है, यानी कबीर दास जी ने क्या किया है, भगवान के मिलन के लिए भक्त कैसा व्याकुल हो जाता है उसी की आकुलता को प्रस्तुत साखी के अंतर्गत प्रकट किया है कबीर दास जी ने। तो चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपको कैसे लिखना है। तो यहां आप
सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अंकड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल है। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा के मिलन से व्याकुल है, यानी परमात्मा से मिलना चाहती है। और प्रीतम अर्थात प्रियतम अर्थात परमात्मा का रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई हैं। अंकड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, अर्थात परमात्मा का रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई है और जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकारे। कबीरदास जी क्या कहते हैं, और क्या हो गया है, जीभ में यानी उसे पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार, यानी भगवान को यानी परमात्मा को पुकारते पुकारते जीभ में क्या पड़ गया है, छाला पड़ गया है। और साथ ही क्या हुआ है, किंतु उससे मिलन ना हो सका और विरह में जीवात्मा कष्ट का अनुभव कर रही है। अंकड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, यानी परमात्मा से मिलन के लिए आत्मा ने क्या किया है, अंकड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, यानी परमात्मा का रास्ता देखते देखते उसकी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं। जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार, और उसे पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं, किंतु उससे मिलन ना हो सका है। तो चलिए मैं आपको बता दूं व्याख्या आपको कैसे लिखना है। तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना व्याख्या, और व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अंकड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल है। आत्मा जो है परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल हो चुकी है और प्रियतम यानी परमात्मा का रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई है। परमात्मा का रास्ता देखते देखते उसकी आंखों में क्या हो गया है, झाई पड़ गई है और जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि उसे पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। किसे, परमात्मा को पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं और क्या हो गया है कि उनसे मिलन नहीं हो सका। लेकिन परमात्मा से मिलन नहीं हो सका है, विरह में जीवात्मा कष्ट का अनुभव कर रही है। अंकड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। चलिए मैं आपको बता दूं काव्य सौंदर्य आपको कैसे लिखना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य आप काले पेन से हेडिंग डाल देना। पहला बिंदु क्या है, भाषा। तो भाषा क्या है, सदुक्कड़ी भाषा है। और जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि कबीरदास जी के द्वारा रचित जितनी भी साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी साखियों की भाषा क्या है, सदुक्कड़ी भाषा है। रस यहां पर भी शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है और यहां पर छंद कौन सा है, दोहा छंद। और अलंकार यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर देना, लाइक कर देना, पढ़ते रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट करते रहना। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 9, जो कि इस प्रकार से है। यहां आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। इसका मैं आपको अगले वीडियो में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है, एक और मैं करना चाहूंगा कि यदि आपके आसपास कोई भी छात्र कक्षा 9 का छात्र है अथवा कक्षा 10 का छात्र है और हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी करना चाहता है, तो आप लोग चैनल के बारे में उसे जरूर सूचित कर दें और चैनल के साथ पढ़कर आप लोग अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरा वादा है। और मैं वादा करता हूं कि जितने भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उन सभी वीडियो में मौजूद पद्यांश की व्याख्या आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।